गुजरात के अहमदाबाद शहर में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी। सुमन सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो इतने वायरल होते थे कि करोड़ों लोग उसे देखते थे और पसंद करते थे। और सुमन घर के काम काज में ज़रा भी मन नहीं लगाती थी, बस सारा दिन सोशल मीडिया पर ही लगी रहती थी। उसकी शादी गुजरात के ही बहुत बड़े परिवार में होती है, जहाँ पर उसे एक बहुत ही अच्छी सास मिलती है। उसकी सास उसे बहुत प्यार करती है। शादी के अगले दिन ही उसकी पहली रसोई होती है, जहाँ पर उसे कुछ मीठा बनाने को कहा जाता है। पर सुमन को तो कुछ भी बनाना नहीं आता। वो परेशान होती है कि वो क्या करे। इतनी देर में उसकी सास अंदर आती है और उसकी परेशानी देखकर पूछती है, क्या बात है, तू बहुत परेशान लग रही है। सुमन कहती है, कुछ नहीं माँ जी, मैंने पहले किचन में कभी काम नहीं किया, तो मुझे पता नहीं कैसे क्या बनाना है। उसकी सास कहती है, बस इतनी सी बात, ला मुझे दे, मैं बनाती हूँ। सुमन की सासू माँ हलवा बनाकर तैयार कर देती है। सुमन सबको हलवा देती है। सब लोग हलवे की बहुत तारीफ करते हैं। सुमन किसी को भी नहीं बताती कि ये हलवा उसने नहीं बनाया है। सब सुमन को पैसे देते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। बाद में सुमन का पति राजेश अपनी माँ के कमरे में जाता है और कहता है, माँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी माँ उससे कहती है, किस बात का शुक्रिया? तुमने जो सुमन की मदद करी। मैं तुम्हारे खाने का स्वाद अच्छे से पहचानता हूँ। ये सुनकर राजेश की माँ बोलती है, अरे बेटा, तो क्या हुआ? सुमन को खाना बनाना नहीं आता, तो मैंने सोचा मैं ही मदद कर देती हूँ। राजेश अपनी माँ को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता है। अगले दिन सुमन की सासू माँ उसको बुलाती है और कहती है, सुमन, ये बर्तन पड़े हैं बेटा, थोड़े से कर दे। सुमन कहती है, सासू माँ बस थोड़ी देर, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया है लंदन से, इंटरनेशनल कॉल है, बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। पर सुमन 1 घंटे से फ़ोन से ही चिपकी रहती है। ये सब देखकर उसकी सासू माँ खुद ही सारे बर्तन साफ़ कर लेती है। रात को डिनर के टाइम सुमन की सासू माँ बोलती है, सुमन बेटा, मैंने खाना बना दिया है, तू जाके टेबल पे लगा दे सारा खाना। पर सुमन कहती है, बस सासू माँ, मेरा सीरियल आ रहा है राजा की आएगी बारात, उसमें रानी गायब हो गई है, बस एक बार रानी मिल जाए, मैं आती हूँ। अरे सासू माँ, रानी मिल गई, रानी बोरे में है। ये सुनकर उसकी सासू माँ कहती है, हाँ तो जल्दी आ, सीरियल ख़त्म करके खाना लगा दे, सब आने वाले हैं। इतने में सुमन कहती है, अरे सासू माँ, आज तो महा एपिसोड है, रानी बोरे में नहीं है, ये तो बानी है रानी की दोस्त। ये सुनकर उसकी सासू माँ कहती है, चल रहने दे, मैं ही सारा खाना लगा देती हूँ, तू अपना महा एपिसोड पूरा कर ले। इस तरह सुमन घर का कोई काम नहीं करती है और उसकी सासू माँ सारा काम करती है। ये सब देखकर उसकी सासू माँ सोचती है, क्यों ना वो 4 धाम पर चली जाए, ताकि सुमन भी थोड़ा घर संभालने लगे। और वो कुछ दिनों के लिए 4 धाम पर चली जाती है। पीछे से सुमन कोई काम नहीं करती और सोचती है कि वो सारा काम बाई से करा लेगी। पर उस दिन बाई भी छुट्टी लेकर चली जाती है। सुमन कहती है, चलो कोई नहीं, अगले दिन बाई आएगी तो सारा काम कर देगी। पर अगले दिन भी बाई नहीं आती, क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत खराब होती है। इस तरह बाई काफ़ी दिनों तक नहीं आती और सुमन को सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। जब सुमन घर का सारा काम अकेले करती है, तब उसे समझ आता है कि उसकी सासू माँ कितना काम करती थी। जैसे ही उसकी सासू माँ 4 धाम से वापस आती है,
मानो सुमन को बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। वो अपनी सासू माँ को गले से लगाकर रोने लगती है और कहती है, सासू माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से मैं आपका हर काम में हाथ बटाऊंगी। मुझे पता चल गया है आप कितना काम करती थी। ये सब देखकर सुमन की सासू माँ बहुत खुश होती है। उसके लिए जो गिफ्ट लाती है वो भी उसे दे देती है। गिफ्ट देखकर सुमन बहुत खुश होती है और जब वो गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक घड़ी निकलती है। सुमन पूछती है, सासू माँ ये घड़ी किस लिए? सुमन की सासू माँ सुमन को कहती है, ये घड़ी मैंने तुझे इसलिए दी है ताकि तू वक्त की कदर कर सके। सुमन कहती है, सासू माँ मैं इसको बहुत संभाल कर रखूँगी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हर काम टाइम पर करूँगी और आलस बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें समय का महत्व समझना चाहिए और हर काम टाइम पर ही निपटाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।